आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए धमतरी जिले से यहाँ पर जो कि कार्यालय न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय से भर्ती निकली हुई है, जिसमें सीधी भर्ती है तो विज्ञापन जारी हुआ है। तो कितने पोस्ट हैं, क्या योग्यता है, कब तक आपको फॉर्म भरनी है, कैसा इसका सिलेक्शन प्रक्रिया रहेगी, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, सारे डिटेल आपको बताऊँगा। चैनल में बने रहिए। चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल घंटी के ज्वार बटन उसको भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। किसी का भी आपको अगर मॉडल पेपर लेना होगा, कोई भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं जो भर्ती परीक्षा से संबंधित हो, तो मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है 7828253841 पर आपको मैसेज करनी है। इसके लिए जो भी अगर यहाँ पर अवेलेबल रहेगा वहाँ पर आपको सारी डिटेल बता दी जाएगी। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला विज्ञापन प्रकाशन की तिथि यहाँ पर चालू हो चुकी है और आवेदन प्रस्तुत करने की जो अंतिम तिथि रहेगा 3/6 तक रहेगा, मतलब 3 जून तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म कैसे भरना है इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत सारे अभ्यर्थी फॉर्म कैसे भरना है इसको ही नहीं जानते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा ऑफलाइन है कि ऑनलाइन है, पूरा डिटेल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुटुंब न्यायालय धमतरी की स्थापना के अंतर्गत तृतीय श्रेणी सहायक ग्रेड 3 के समकक्ष भर्ती होने तथा चतुर्थ श्रेणी संवर्ग भृत्य के निम्नांकित पदों पर सीधी भर्ती हो। तो यहाँ पर जो आदेश मिला है उसके तारतम्य में दिनांक 15 मार्च 2024 के अनुमति के अनुसार यहाँ पर कुटुंब न्यायालय धमतरी में 3/6/2024 संध्या 5 बजे तक आपको फॉर्म का फॉर्मेट जो इसमें दिया हुआ है उस तक भरना है। आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। चलिए, क्या पोस्ट है, कितने पोस्ट हैं? सहायक ग्रेड 3 समकक्ष साक्ष्य लेखक एवं सेल अमीन का टोटल यहाँ पर 2 पद है, जिसमें एक यहाँ पर अनुसूचित जनजाति में और दूसरा यहाँ पर सामान्य में। कोई भी इसमें सामान्य में फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद भृत्य का 1 पद है जो कि यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। तो चलिए, क्या पेमेंट है? रेगुलर भर्ती है। सहायक ग्रेड 3 के समकक्ष के लिए यहाँ पर वेतन मेट्रिक जो लेवल है 4 का 19,500 लगभग 30,000 के आसपास आपका पेमेंट बनेगा। और उसके बाद यहाँ पर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो योग्यता है, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, आपके पास क्या योग्यता होना चाहिए? तो आपके पास स्नातक होना चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट में अगर आप स्नातक कंप्लीट है तभी फॉर्म भर पाएंगे। साथ ही साथ कोई भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। डीसी, पीजीडीसी या कोई सा भी अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं यहाँ पर बीसीए या एमसीए, तो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। कंप्यूटर में हिंदी एवं अंग्रेजी मुद्र लेखन का केवल ज्ञान पूछा गया है, मतलब आपको टाइपिंग आनी चाहिए। साथ ही साथ स्थानीय बोली का ज्ञान होना जरूरी है। भृत्य पद के लिए लेवल 1 का है और 15,600 बेसिक है, लगभग 22,000 के आसपास आपकी सैलरी बनेगी। शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पूर्व माध्यमिक शाला मतलब 8वीं पास होना अनिवार्य है और आपको स्थानीय बोली आना चाहिए। दोस्तों, जो भी अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ जो उच्च शिक्षा विभाग में यहाँ पर प्यून, चौकीदार, स्वीपर की जो भर्ती निकली है लगभग 400 प्लस पदों के लिए, उसके लिए यहाँ पर मैं बेहतरीन मॉडल गेसिंग पेपर लेकर आया हूँ, जो कि उत्तर सहित आपको मिलेगा और 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट रहेगा, जिसमें प्रत्येक जो सेट है वहाँ पर आपको 105 प्रश्न देखने को मिलेगा सिलेबस के अनुसार। आपके एग्ज़ाम में 100 प्रश्न आएंगे, बट मैं 5 प्रश्न एक्स्ट्रा आप सभी के लिए यहाँ पर सिलेक्ट किया हूँ। काफ़ी सिलेक्टेड प्रश्न हैं एग्ज़ाम में आने लायक। तो जो भी अभ्यर्थी ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, लेने की इच्छुक हैं, वो ज़रूर इसको ले सकते हैं। बहुत ही कम चार्ज पर आपको दिया जाएगा, क्योंकि अच्छा क्वालिटी मटेरियल आपको मिलेगा। जिसमें क्या क्या रहेगा? सबसे पहले भारत का सामान्य ज्ञान रहेगा, 800 प्रश्न रहेगा, सभी ऑब्जेक्टिव वाइज MCQ। उसके बाद छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, जो टोटल प्रश्नों की संख्या मैं आपको बता रहा हूँ 1000 प्रश्न रहेगा ऑब्जेक्टिव। उसके बाद छत्तीसगढ़ और भारत का करंट अफेयर के 300 प्रश्न। टोटल जो प्रश्नों की संख्या रहेगी 2100 रहेगा उत्तर सहित। और जो मैं प्रश्न बनाया हूँ, मतलब पहले भारत का सामान्य ज्ञान 800 ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, पहले भारत का सामान्य ज्ञान है 1 से लेकर लगभग 40 तक। उसके बाद छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान है 41 से यहाँ पर 90 तक, 95 तक। उसके बाद आगे आपका यहाँ पर करंट अफेयर। इस टाइप से वहाँ पर मैं सिलेबस अनुसार बनाया हूँ, जैसे एग्ज़ाम आपका होगा सेम पैटर्न पर। तो जिस भी अभ्यर्थी को लेना है यहाँ पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर है, तत्काल आपको रिप्लाई दिया जाएगा। आपको यहाँ पर मेरे को लेना है ऐसा करके। तो जो भी अभ्यर्थी को सिलेक्शन लेना है, अच्छे से जो तैयारी कर रहे हैं, जिसको सिलेक्शन लेना है वही मैसेज करेंगे। और चलिए, क्या डिटेल है उसको मैं बता दूँ। फॉर्म कैसे आपको भरना है सारी डिटेल आपको बताऊँगा, वीडियो में बने रहिए। जो भी तैयारी, जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सारी क्लासेस आपको मिल जाएगी। प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर जरूर देखिए। आवेदन प्रस्तुत करने की जो प्रक्रिया क्या रहेगी, तो प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक आवेदन करना होगा। प्रत्येक आवेदन के लिए पृथक पृथक लिफाफे प्रेषित करने होंगे। मतलब आपको ऑफलाइन फॉर्म भरनी है
आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किए जाएंगे। तो ये जो PDF है इसी में विज्ञापन संलग्न है, इसी को आपको डाउनलोड कराकर आपको फॉर्म भरनी है, अभी से आप भेज दीजिएगा। ये आपको कहाँ मिलेगा, तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम में DK जनरल स्टडी सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन होकर आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे, वहाँ आपको ये PDF मिल जाएगी। या इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल दिया हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड डायरेक्ट कर सकते हैं, मतलब डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप में जा सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं और इसका जो PDF है आपको वहाँ से डाउनलोड कर आपको भर सकते हैं। तो आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न है। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 30/6/2024 संध्या 5 बजे तक बंद लिफाफे में, जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद का नाम लिखा हो, कार्यालय न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय धमतरी छत्तीसगढ़ में रखे बॉक्स पर डाले जा सकेंगे। पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, कुरियर, ईमेल, फैक्स या अन्य त्वरित माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको फॉर्म कैसे जमा करना है, वहाँ पर एक बॉक्स रखा हुआ है, वहीं पर जाके आपको डाल के आनी है। अगर आप पंजीकृत डाक से भेजेंगे या स्पीड पोस्ट से भेजेंगे तो आपको अमान्य कर दिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा। तो अगर आप वहाँ मतलब जॉब करना चाहते हैं या सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो वहीं जाकर आप डालकर जरूर आइए। आवेदन पत्र के साथ संलग्न आपको क्या करना है, शैक्षणिक योग्यता है, जाति है, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, रोजगार, जीवित पंजीयन आदि से संबंधित प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित, मतलब आपको सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी में आपको दस्तखत कर और पासपोर्ट साइज फ़ोटो प्रस्तुत भी वहाँ पर आपको करनी है। यहाँ पर देख सकते हैं आवेदन के साथ जन्म तिथि की सत्यता के लिए जन्म प्रमाण पत्र अथवा 5वीं, 8वीं, 10वीं उत्तीर्ण की अंक सूची जिस पर जन्म तिथि अंकित हो उसको आप संलग्न कर सकते हैं। नियुक्ति चयन प्रक्रिया, साक्ष्य लेखक सेल अमीन सहायक 3 के लिए कौशल परीक्षा 100 अंकों की होगी। उम्मीदवार को 250 शब्दों को डिडक्ट दिए जाएंगे, जिस पर आपको टाइपिंग पद्धति से 10 मिनट में शुद्धता से कंप्यूटर का उबंटू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम लिब्रे ऑफिस में टाइप करना होगा। टाइपिंग की प्रत्येक त्रुटि के लिए 1/2, मतलब यहाँ पर 2 गलत में 1 अंक काटे जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं सभी कौशल परीक्षा में सभी उम्मीदवार को 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। सहायक ग्रेड 3 के पद हेतु आवेदकों की संख्या विज्ञापित पद से 25 गुना से अधिक होने पर चयन समिति के निर्णय अनुसार कौशल परीक्षा के अतिरिक्त लिखित परीक्षा भी दिया जा सकता है। उक्त लिखित परीक्षा कंप्यूटर एवं सामान्य ज्ञान से संबंधित 100 अंकों को ली जाएगी। कौशल लिखित परीक्षा हेतु बुलावा सूचना पत्र कार्यालय की वेबसाइट में अपलोड किए जाएंगे। तो इसके लिए आप मानकर चलिए 25 गुना से ज़्यादा ज़रूर होगा। तो इसके लिए यहाँ पर जो परीक्षा होगी मानकर चलिए, तो जिसमें कंप्यूटर एवं सामान्य ज्ञान से 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, कोई माइनस नहीं रहेगा। वृत्त पद के लिए, तो वृत्त पद के लिए आवेदकों की संख्या अधिक होने पर चयन समिति के निर्णय अनुसार 8वीं में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को कौशल दक्षता परीक्षा हेतु बुलाया जाएगा। कौशल परीक्षा दक्षता परीक्षा 40 अंक, साक्षात्कार 10 अंक। वृत्ति के पद हेतु कौशल दक्षता परीक्षा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर सूची तैयार की जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये इसकी जो भर्ती प्रक्रिया थी वो हो गया, और आपको फॉर्म का फॉर्मेट के बारे में भी मैं आपको बता दिया, योग्यता भी हो गया, कितने पद है वो भी। तो चलिए जो फॉर्म का फॉर्मेट, ये फॉर्म का फॉर्मेट है, इसी फॉर्म के फॉर्मेट को आपको भरना है। सहायक ग्रेड 3 और साक्ष्य लेखक दोनों के लिए एक ही रहेगा। यहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो नवीनतम लगानी है, जिसमें स्वप्रमाणित आपको ऐसे करना है। आवेदित पद के यहाँ पर नाम आपको डालनी है और आवेदन का पूरा नाम है जो कि हिंदी में अंग्रेजी दोनों में, और लिंग पुरुष, पति पिता का नाम, पत्र व्यवहार, स्थायी पता, ये दोनों आपको डालनी है। सभी हिंदी में। जन्म तिथि आपको डालना है 1/1/2024 की स्थिति में आपकी आयु कितनी है, वर्ष, माह, क्या आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं, हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। क्या आवेदक छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग सदस्य हैं। रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन, जीवित क्रमांक व दिनांक आपको डालना है। रोजगार कार्यालय का नाम डालना है। क्या आप विवाहित हैं, हाँ नहीं। जीवित बच्चों की संख्या सिंपल है बहुत। और उसके बाद शैक्षणिक या तकनीकी योग्यता, तो पहले यहाँ पर 5वीं का अगर डाल रहे हैं तो 5वीं का डालना है। अगर प्यून के लिए फॉर्म भर रहे हैं, उत्तीर्ण होने का वर्ष है, बोर्ड का नाम, विषय सामान्य नॉर्मल रहेगा, प्राप्तांक है। उसका दूसरा है आपका यहाँ पर 8वीं का प्यून के लिए डाल रहे हैं तो, और यहाँ पर साक्ष्य या सहायक ग्रेड 3 के लिए डालेंगे तो 8वीं का आप यहाँ पर सर्टिफिकेट डाल, 8वीं, 10वीं और स्नातक यहाँ पर आप लगा सकते हैं। रोजगार कार्यालय वाला भी यहाँ पर डालना है। स्थायी निवास, जाति, यहाँ पर केवल शैक्षणिक योग्यता की जानकारी डालनी है। उसके बाद जो यहाँ पर नीचे में है कार्य अनुभव या विवरण, तो यहाँ पर जो अगर आपके पास कोई अनुभव है तो अनुभव का यहाँ पर जिक्र करेंगे। और यहाँ पर क्या क्या प्रमाण पत्र संलग्न किए हैं, यहाँ पर ये पूरा संलग्न हो जाएगा।
यहाँ पर आपका रोजगार कार्यालय, स्थायी, जाति, निवास इत्यादि सारी डिटेल यहाँ पर रहेगी। और जो आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट लगाए हैं उसको सभी का आपको यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर हस्ताक्षर रहेगा आवेदक का, नाम, पूरा पता, मोबाइल नंबर, दिनांक, यहाँ पर घोषणा। ऊपर आपको फॉर्म का फॉर्मेट है और ये प्रवेश पत्र है, इसको भी आपको भर के देनी है। इस पर सभी चीज़ डाल कर दे दीजिएगा लिख कर। जो नहीं आप जानते हैं उसको बस यहाँ पर छोड़ दीजिएगा। ऊपर दिया हुआ है जो आप यहाँ पर लिख सकते हैं और ये कार्यालय उपयोग हेतु रहेगा। तो ये जानकारी थी। और भी आपको कुछ डाउट्स होगा तो आप पूछ सकते हैं। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल घंटे के जो वाला बटन उसको भी प्रेस कर लें। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए होंगे तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम से आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। तो यह जानकारी थी। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।